मीडिया के साथियों, भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग का मुद्दे उठाने के लिए तत्पर रहती है, सरकार के आगे हर एक मुद्दा रखती है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे बीच में लेकर आए हैं हमारे पूर्व में एमएलसी और वर्तमान में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना जी, उनके साथ में है भाई बलबीर रामलोटन जी, प्रदेश प्रवक्ता। आज ये बात करेंगे कि दिव्यांगों के लिए कैसी सुविधाएं जो है होनी चाहिए और सरकार कहां पर पीछे रह रही है और क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को, ताकि पिछले 70 वर्षों में दिव्यांगों के लिए जिस प्रकार से एनवायरमेंट नहीं क्रिएट किया गया, कैसे वो उसको किया जा सके। गुजारिश करता हूं मैं बड़े भाई से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बलबीर जी भी, और आप मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत आभार। देखिए, ये जो दिव्यांग है, हमारे समाज में वैसे हर एक के पास कोई ना कोई डिसेबिलिटी रहती है जो हमें शरीर से अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। लेकिन शारीरिक कारणों से कुछ ना कुछ कमी जिनकी है, जो डिफरेंटली लेकिन एबल्ड है, उनके बारे में सारी दुनिया में एक अवेयरनेस है और माना जाता है कि उनको हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 2016 में एक RPWD एक्ट, जिसमें राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट बनाया था, जो जम्मू कश्मीर में बहुत देर तक लागू नहीं हुआ, लेकिन 2019 के बाद लागू हुआ। लेकिन इसके बावजूद कि वो एक्ट यहां पर चालू है, उसमें से बहुत सी कमियां रहती है। खासकर जब से ये सरकार आई है तब से उसमें से और चीजें हमें देखने को मिलती है। यानी ये हालत है कि उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। दिव्यांग जनों को, जो डिफरेंटली एबल्ड हमारे जो समाज का हिस्सा है, उनको प्रोटेस्ट करने की नौबत आ गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उनके इशू क्या है? वो कोई चांद तारे नहीं मांग रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो उनकी शरीर की जो स्थिति है, उसके हिसाब से जो दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है एसेसिबिलिटी, वो बिल्डिंग में जा सके। अगर आप व्हील चेयर लेकर चलते हैं लेकिन आपके पास सरकारी बिल्डिंग में रैंप नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? क्या वो निर्भर रहेगा हमेशा दूसरों पर? और ये सिर्फ सरकारी बिल्डिंग की बात है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी सरकारी बिल्डिंग नहीं है जिसमें वो नॉर्मल तरीके से रैंप्स प्रोवाइड किए गए हो, उनके लिए वैसी सुविधा चाहिए। हमारे यहाँ पार्क्स की है, पब्लिक स्पोर्ट की है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, वो कैसे चल सकते हैं? ये दुनिया में अगर रिकॉग्नाइज हुआ है, तो जम्मू में भी इस एक्सेसिबिलिटी की, जम्मू कश्मीर में भी इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, प्रायोरिटी पर करना चाहिए। ये हम सरकार से कहते हैं कि इसको एड्रेस करें। ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की नहीं है, वो एक बात है। हमारे यहाँ पर खासकर जो ऑटिज्म, जो मेंटल डिसेबिलिटीज, जैसे यहाँ पर एक स्कूल, ये जो आबा वाले थे, आर्मी के जो वाइव्स है, उनका जो एसोसिएशन था, आशा चलाती थे, वो स्कूल बंद है। कोई भी स्कूल ऐसे यहाँ पर नहीं है। हमारे बच्चों को अब देश के अन्य हिस्सों में जाना पड़ता है। हमारी डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि उस आशा स्कूल को या तो उसी को रीस्टार्ट किया जाए किसी दूसरी जगह, और नहीं तो जम्मू कश्मीर की सरकार प्रायोरिटी पर इस स्कूल का एक, यहां पर ही नहीं, जहां जहां उसकी आवश्यकता है, लेकिन हमारे इन बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, इनके पेरेंट्स को और एडिशनल प्रॉब्लम्स का फेस ना करना पड़े, इसके लिए वैसे स्कूल की बहुत आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दिव्यांग जनों के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। हमारे यहाँ आजकल रिजर्वेशन के बारे में बड़ी चर्चाएं की जा रही है। तो क्या कहते हैं आप कि ये जो इस प्रकार से जो ईश्वर के कारण, किसी भी कारण जन्म से इनकी कोई दिक्कत है, क्या इनको हमें जीने का हक नहीं देना चाहिए? तो पिछले हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी 2, 4, 5 लिस्ट में देखें, उनमें से इनकी उस रिजर्वेशन के राइट को एक तरीके से इग्नोर किया गया। इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट में है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड नहीं। ये जो एक्ट है, RPWD एक्ट, जो उसमें एक फंड की भी कॉन्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी सरकार से यह भी मांग है कि एक तो रिजर्वेशन को इग्नोर ना किया जाए, इनको जितना इनका राइट बनता है वो इनको प्रोवाइड किया जाए। हॉरिजॉन्टली वो इनका है, वो किसी वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इनको वो प्रोवाइड की जाए। इसी तरह से जो फंड कॉन्स्टिट्यूट करने की बात है, वो फंड भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और प्रमोशन में भी जो प्रमोशन है में रिजर्वेशन है, उस प्रावधान को भी लागू किया जाए।
एक बहुत बड़ी बात रहती है कि इनकी कुछ क्योंकि इनके पास इनकम का कोई बहुत ज्यादा स्रोत नहीं रहती है, इसलिए सरकार सोशल वेलफेयर के अंडर इनको पेंशन देती है। बहुत सी स्टेट्स ने उसको 5,000 से लेकर 10-15,000 तक लेकर गए हैं। हमारे यहाँ पर 1,000 मिल रहा है। वो 1,000 भी रेगुलरली नहीं मिल रहा है, और उसमें खासकर में ये जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी विस्थापित समाज है उनके उसमें जो ये डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको बिल्कुल नहीं मिलता है। इसलिए हमारा कंसर्न मंत्री से, सरकार से निवेदन है या अपील है, डिमांड है कि इसको रेस्टोर किया जाए, जल्दी से जल्दी रेस्टोर किया जाए, और इसको एनहांस। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 1,000 से 5,000 करने का प्रॉमिस तो किया, और ये विदिन 3 मंथ्स बात करी थी कि 100 दिन में हम ये करेंगे। आज 4 महीने हो गए, लेकिन सरकार फेल हुई है इसको लागू करने में, अपने ही प्रॉमिस को लागू करने में। इनका एक यहाँ पर कंपोजिट रीजनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसमें इनकी जो एड्स होते हैं, चाहे वो चलने फिरने की जो वो सामान मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ पर ये जो गांधीनगर में ये जो CRC चल रहा है उसमें सामान की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि उसको फुली इक्विप किया जाए, जिसके लिए वो खोला गया, ताकि इन दिव्यांगजनों को स्टेट से बाहर ना जाना पड़े। हम सबको शायद ध्यान में नहीं है, एक ध्यान में दिलाना चाहता हूं, और सरकार को भी, कि आयुष्मान भारत कार्ड जो इंश्योरेंस है वो इनको नहीं दिया जा रहा है, जबकि इनको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रही है कि जब जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड करने का केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने निर्णय लिया है, तो इनको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? इसलिए इनको आयुष्मान भारत के तहत इनको वो भी मिला जाए। इसी प्रकार से सबसे एक और दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि इनकी बात को सुनने के लिए कान नहीं है, तो इनको सरकार को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि इनके साथ मिलकर रेगुलर इंटरेक्शंस होता है, कि ये जो दिक्कतें इनको सामना करनी पड़ती है, जो डिफिकल्टीज ये फेस करते हैं, उनको रेगुलरली कोई एड्रेस करने का एक फोरम रहे, इस प्रकार का एक इनको वॉइस मिले। नहीं तो जिस प्रकार से ये डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि फिर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दो। अगर आप इनकी बात ही नहीं सुनेंगे तो इनकी बात कौन करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इनकी बात को सुनने के लिए सरकार को अपने यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ताकि ये अपनी जो ग्रीवांसेस है वो सरकार के सामने रह सके, इनको प्रोटेस्ट ना करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी खुलकर इन समाज के इस हिस्से के, जिनकी संख्या हमारे 10 से 12 लाख मानी जाती है जम्मू कश्मीर में, उनके साथ खड़ी है, उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। हम उनके लिए जो भी करना होगा भारतीय जनता पार्टी वो काम करने के लिए तत्पर। राणा साहब, मेरा सवाल है, ये अभी आप बात करें, ये दिव्यांगों का मसला जो है पिछले कई सालों से चल रहा है। 30-25 आपकी साल से सरकार है, आपकी सरकार है, आप कर सकते थे, आपको किसने रोका था? आज आप इस बात को उठा रहे हैं। 3 महीने उनको हुए हैं, ना तो उनको बिजनेस रूल मिले हैं, ना स्टेट रूल मिली है। वो तो एक हैंडीकैप समझ लो कि वो काम ही नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं किया? आप कर सकते थे ना, आपके पास पावर थी, सेंटर में जमा भी। बता दीजिए उत्तर। हाँ जी, प्रश्न अगर समाप्त हो गया हो तो उत्तर दे सकते हैं। हाँ। अगर वो भी हैंडीकैप है, हाँ, तब तो इनको इनकी दर्द ज्यादा समझना चाहिए। नहीं, उनके पास है ही कुछ नहीं। उत्तर क्या है उनके पास? मैं रिप्लाई दूं, थोड़ा सा आपने प्रश्न पूछा जी। ये गलत है कि हमने इनके विषय नहीं उठाया। चाहे आप हमारे चुनाव से पहले, मैंने पहले ही अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा, यहाँ पर जो RPWD एक्ट है वो लागू नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के जब 2019 का बड़ा निर्णय लिया उसके बाद वो लागू हुआ। यहाँ पर UDID के कार्ड इनको नहीं मिलते थे, वो लागू करने में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करते रहे कि हमें 1,000 भी नहीं मिल रहा, हमें कम से कम 3,000 किया जाए। वो मसला हमने खुद स्टोरी की है। तो आपकी सरकार के दौरान ये सब कुछ हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि आप उन्हीं से जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर स्ट्रगल किया, और ये जो जितनी बातें हुई है वो अगर लागू हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सेंसिटिव सरकार होने के नाते ही हुई है। हाँ, एक सवाल और मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप कहते हैं दिव्यांगों के लिए एक
डफ एंड डम स्कूल चलाया जा रहा है एनजीओ की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। और लाखों की तादाद में वो जो है बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते ना बोल सकते हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रपोजल नहीं है। आपकी सरकार सेंटर में है, जहाँ पे एलजी सरकार है, आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके ध्यान में दिलाऊं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के माध्यम से इंप्लीमेंटेशन करती है। केंद्र सरकार की तरफ से सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहां पर राज्य सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अगर उनके पास कोई प्रपोजल भी नहीं है तो केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाते, एक जिम्मेवार अपोजिशन पार्टी के नाते न केवल इसको उठाती रहेगी, केंद्र में भी अगर सेंटर की स्टेट की तरफ से कोई इशू चला जाता है उसको वहां पर सैंक्शन हो, वो उनका अलोक किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी भी रोल करेगी। इसमें मैं इससे पहले कि आप और प्रश्न पूछे, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। इन दिव्यांगजनों की तरफ से गुलशन ग्राउंड में 14 से लेकर 24 तक एक मेला लग रहा है। मैं जनता से भी अपील करता हूं कि वो बड़ी संख्या में आकर उस मेले में शामिल करें, देखें कि ये दिव्यांग शरीर से हो सकते हैं लेकिन वो सुपर स्किल्ड पर्सन है, उनके पास कितना टैलेंट है, एक बार उसको देख लीजिए तो आप अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इस अपील के साथ कि 14 से लेकर 24 तक गुलशन ग्राउंड में एक बड़ा मेला दिव्यांगजनों की तरफ से लगाया जा रहा है, तो उसमें शामिल हो जाए, बड़ी संख्या में शामिल हो जाए और इस समाज के इस हिस्से को हैंड होल्डिंग कर लीजिए। धन्यवाद।